सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। मैं किरण शर्मा रोज मिलूंगी अपनी नई पारी हम सबकी आवाज में। द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, बम से उड़ाने की धमकी यहां पर डीयू के सेंट स्टीफन कॉलेज को भी मिली है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ईमेल के जरिए बताया जा रहा है कि बम से ये उड़ाने की धमकी मिली है। अब हमारे सहयोगी, क्या ये खबर आ रही है, स्कूल और कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लगातार धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी द्वारका में स्थित सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज को मेल भेजकर ये कहा गया है कि इसको बम से उड़ा दिया जाएगा। और जहां धमकी भरा मेल आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा। मौके पर पुलिस पहुंची, बम निरोधक दस्ता और फायर विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और तुरंत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत दोनों ही संस्थानों को खाली कराया गया। स्कूल और कॉलेज परिसर को पूरी तरह से खाली कराकर सघन तलाशी भी चलाई गई। स्कूल और कॉलेज परिसर को पूरी तरह से खाली कराकर सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस की ओर से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कोई संदिग्ध चीज मिली है। कल भी इस तरह की धमकी आई थी स्कूल को, उसके बाद जब जांच की गई तो वहां भी कुछ नहीं पाया गया था। और उसी तर्ज पर आज सुबह सवेरे दो शिक्षण संस्थानों को इस तरह की धमकी आना एक बार फिर वो दोहराया जा रहा है कि किस तरह कल पूरे दिन हड़कंप मचा रहा, कौतूहल बना रहा, और उसी तर्ज पर आज भी धमकी आई। फिलहाल बम स्क्वाड द्वारा परिसर में किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से तलाशी अभियान देर तक जारी रहा। स्थानीय अभिभावकों की अगर हम बात करें और छात्रों को भी इसमें शामिल करें तो घटना को लेकर सभी के मन में चिंता का एक माहौल तो बनता ही है। पुलिस का कहना है कि यह भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी शरारती तत्व की तो ये करतूत नहीं जो शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि आप देख रही हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार इस तरह स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी आ रही है। ताजा मामला कल का ही है, जहां 2 स्कूलों को धमकी दी गई। और उससे पहले अगर मैं बात करूं कुछ महीने पहले, तो आपने देखा होगा कि लगातार 5 से 7 स्कूलों को एक ही टाइम में धमकी दी गई, और जिससे पूरी दिल्ली में हड़कंप मचा रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी जो घटनाएं हैं ये चिंता का विषय तो है। लेकिन होता क्या है, अक्सर आप देख रही हैं इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट के जमाने में होता क्या है कि कहीं ना कहीं आखिर अंत में पुलिस की जांच जो है रुक जाती है। वो उस नतीजे तक नहीं पहुंच पाती जहां तक पहुंच के कोई अंजाम निकल पाए जिससे साफ हो कि आखिर ये धमकी कौन दे रहा है और उसकी मंशा क्या है, वो क्यों किस इरादे से इस कारनामे को अंजाम दे रहा है, कुछ नहीं पता लग पाता है कई बार। लेकिन पुलिस तो जांच करती ही है और अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करती है कि आखिर इस पूरे मामले को हल होना चाहिए। और यहाँ जो आज धमकियां मिली हैं इसमें भी कोशिश रहेगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज हो या फिर गोयला डेयरी के पास का ये सेंट थॉमस स्कूल हो, जहां दोनों ही मामलों में पुलिस अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा रही है और कोशिश कर रही है ये पता लगाने की कि आखिर पूरा मामला है क्या। और एक जानकारी और किसी अन्य सूत्र से ये भी आ रही है कि जो मेल है उसकी भाषा उतनी परिपक्व नहीं है, तो पुलिस इसको कई एंगल से तलाश रही है कि आखिर ये मामला है क्या। जी, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, बम से उड़ाने की धमकी यहां पर डीयू के सेंट स्टीफन कॉलेज को भी मिली है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और मेरा बच्चा 9th क्लास में है। मैंने न्यूज़ में देखा सेंट थॉमस स्कूल और एक और कॉलेज के लिए वो बॉम्ब थ्रेट का है, तो मैं लेने आ गया था, बच्चे को देखने आया था क्या हुआ है, तो मैं देखने आ गया यहाँ पे। बम है स्कूल में तो इसलिए आए भाई। कौन सी क्लास में आपका बच्चा? केजी है। क्या लगता है लगातार जो बम संख्या में लेकर क्या चाहिए? कुछ नहीं, किसी ने हवा मतलब कि हवा उड़ा दी होगी किसी ने, सच तो मेरे को लग नहीं रहा है। आपको क्या पता चला आप यहाँ पे आए तो? सब ओके, कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को, ऐसा लग रहा है। फिर मन में डर होता है, पेरेंट्स है ना, एक थोड़ा सा डर होता है इसलिए आगे। वैसे मुझे भरोसा है स्कूल पे, कोई दिक्कत नहीं होगी।